मध्य प्रदेश में सत्ताधारी दल बीजेपी और कांग्रेस में पिछड़ा वर्ग का हितैषी होने की होड़ है। एक तरफ ओबीसी वर्ग को 27 की सियासत हो रही है, तो दूसरी तरफ सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया है और इसे लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई। ये अशोकनगर की तस्वीरें हैं, जहां रघुवंशी समाज खुद को ओबीसी में शामिल करने के लिए प्रदर्शन कर रहा है। दरअसल इसकी वजह है सरकारी नौकरियों में ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण, क्योंकि प्रदेश की पूरी सियासत अब इसके आसपास ही घूम रही है। कांग्रेस का दावा है कि कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने ओबीसी की वास्तविक स्थिति जानने के लिए रामजी महाजन आयोग का गठन किया। 1994 में दिग्विजय सिंह ने ओबीसी के लिए 14% आरक्षण लागू किया था। 2003 में दिग्विजय सिंह ने ओबीसी आरक्षण बढ़ाकर 27% किया था। कांग्रेस ने 2018 के घोषणा पत्र में 27% ओबीसी आरक्षण का वायदा किया, जिसे मार्च 2019 में पूरा भी कर दिया। जब मामला अदालत में पहुंचा तो कांग्रेस ने वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह की मदद ली। कांग्रेस का आरोप है कि 2003 में उमा सरकार के दौरान 27% आरक्षण पर स्टे आ गया और 14 साल तक लंबित रहा। मौजूदा सरकार पर कांग्रेस का आरोप है कि ओबीसी आरक्षण पर सरकार का स्टे सिर्फ कुछ कर्मचारियों पर था, लेकिन इसे सभी विभागों पर लागू कर दिया गया। दरअसल कांग्रेस हर हाल में ओबीसी को अपने साथ रखना चाहती है, ताकि आगे के चुनाव में उसे बढ़त हासिल हो सके। यही वजह है कि बीजेपी सरकार के 27% आरक्षण पर भी कांग्रेस को भरोसा नहीं है। बीजेपी वाले कुछ सपने दिखाते हैं, हम ओबीसी में आरक्षण मिलेंगे, फिर बाद में उनको मना करते हैं। हाँ ना में ये सब समय निकाल रहे हैं और क्या करेंगे अपन कुछ कह नहीं सकते। फिर भी ओबीसी वाले सब मैदान में है और ओबीसी वालों को मिलना चाहिए। दूसरी तरफ बीजेपी इस मुद्दे पर बेहद आक्रामक है। संगठन और सरकार दोनों मोर्चों पर बार बार ये जताने की कोशिश हो रही है कि वो अन्य पिछड़ा वर्ग के सच्चे हितैषी हैं। पार्टी सबसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पिछले तीनों मुख्यमंत्री इसी वर्ग से बनाने की मिसाल देती है। मोदी सरकार के पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने को भी पार्टी ने अपनी उपलब्धि बताया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने जल्दबाजी में फैसला किया और तत्कालीन एडवोकेट जनरल एक बार भी अदालत में पेश नहीं हुए। हाल ही में राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी भर्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण लागू कर दिया है। सरकार की गंभीरता आप इस बात से समझ सकते हैं कि इस मुद्दे पर खुद मुख्यमंत्री ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और वरिष्ठ वकील रविशंकर प्रसाद से मुलाकात की। साथ ही सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन किया। हमारी सरकार और हमारा संगठन राज्य के पिछड़े वर्ग के हमारे जितने भाई बहन हैं, हमारे सेवा क्षेत्र में जाने वाले लोग हैं, हमारे विद्यार्थी हैं, सबको 27% आरक्षण देने के लिए कटिबद्ध है। इस बीच मध्य प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग और पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को लेकर भी बहस शुरू हो गई। कमलनाथ सरकार ने पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष के तौर पर जेपी धनोपिया की नियुक्ति की थी। बीजेपी सरकार बनने के बाद धनोपिया को हटा दिया गया, जिस पर वो स्टे ले आए। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इस बीच सरकार ने पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग का गठन कर पूर्व मंत्री गौरीशंकर बिसेन को इसका अध्यक्ष बना दिया। जाहिर तौर पर ओबीसी को लेकर दोनों पार्टियों के बीच तकरार तेज है, जिसके नतीजे अगले विधानसभा चुनाव के बाद ही दिखेंगे। सुधीर दंडोतिया, IBC 24, भोपाल।